गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और अब अपने अरूज पे हैं, और गर्मियाँ शुरू के होने के साथ साथ ही जो हामला ख़वातीन हैं उनके प्रॉब्लम्स में भी इजाफ़ा होना शुरू हो जाता है। हर वीडियो की तरह इस वीडियो के एंड तक भी आप उन सारे मसाइल जो कि गर्मियों के दौरान हामला ख़वातीन को दरपेश होते हैं, उनके हल और उनसे रिलीव होने की रेमेडीज़ जान सकेंगे। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। नॉर्मली जैसे कि कुछ प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं, जैसे जी मतलाना, चक्कर आना, वीकनेस फील होना, बीपी का कम या ज़्यादा हो जाना, बदहज़मी हो जाना, पखाने लग जाना, चक्कर आना, ठंडे पसीने आना, ये वो सिम्टम्स हैं जो कि प्रेगनेंसी सिम्टम्स भी हैं। लेकिन साथ ही साथ जैसे ही दर्जा हरारत बढ़ता है, ये सिम्टम्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब इनको किस तरह से इनसे रिलीव होना है, या कौन सी ऐसी रेमेडीज़ हैं जिन पे अमल करके मैं चाहती हूँ कि ख़वातीन अपना जो है वो कम से कम इनसे अफेक्ट हों। बिकॉज़ अगर आप ये सब कुछ नहीं करेंगी तो आपको तो खुदा न खास्ता नुकसान होता ही है, लेकिन बच्चे पे जो है, होने वाले बच्चे पे इसके बहुत नेगेटिव असरात होते हैं। मैं आपको बताने जा रही हूँ वो रेमेडीज़ जिन पे आपने हर सूरत अमल करना है। सबसे पहला तो ये है कि प्लीज़ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो आप खाना खाएं वो घर का खाना खाएं और फ्रेश खाना खाएं। उसकी वजह ये है कि मौसम का दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से जो बाहर खाना होता है वो ख़राब हो चुका होता है। कई दफ़ा आप आउटडोर्स में खाना खाते हैं, अगर उसका टेस्ट ख़राब नहीं भी है तो ड्यू टू सम रीज़न उसमें कुछ ना कुछ जो है वो जर्म्स ज़रूर रह जाते हैं। बिकॉज़ जितना ख्याल हम घर में अपने खाने की हाइजीन का रखते हैं, चाहे बड़े से बड़ा रेस्टोरेंट है, बड़े से बड़ा ब्रांडेड आपका आउटलेट है, वहाँ पर वैसा ख्याल नहीं रखा जाता। अपनी सेहत का ख्याल आपने खुद ही रखना है। बिकॉज़ अगर आप खाना स्टेल खाना खाएँगे, इन्फेक्टेड खाना खाएँगे, तो आपको टाइफाइड हो सकता है, आपको डायरिया हो सकता है, यरकान हो सकता है, आपका जो वाटर लॉस है वो बहुत बुरी तरह से अफ़ेक्ट हो सकता है। बिकॉज़ फूड पॉइज़निंग जो है वो गर्मियों में बहुत कॉमन होती है। अगर आपको फूड पॉइज़निंग हो जाती है तो उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट जो है वो आपके बच्चे पे होगा। बच्चे का खुदा न ख़ास्ता पानी कम हो सकता है, साथ ही साथ जो है आपको खुद से जो है आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो सकता है। कोशिश आपने ये करनी है कि आपने सिर्फ़ घर का खाना खाना है, और वो भी फ्रेश खाना खाना है। 2 दिन पुराना, 3 दिन पुराना, जी फ्रिज में पड़ा था तो फ्रिज का खाना खा लिया। आजकल जो लाइट की भी स्पेशली जो सिचुएशन है, और जो सबसे बड़ी बात कि जो दर्जा हरारत है वो इतना ज़्यादा है कि हम इन चीज़ों को ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर आपको खाने की खुशबू भी ठीक लग रही है, उसका टेस्ट भी ठीक लग रहा है, तो भी मेरी हामला ख़वातीन से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप 1 दिन पुराना खाना भी ना खाएँ, आप डेली का फ्रेश खाना खाएँ। उसके साथ ये है कि जो दूसरी चीज़ आपने नहीं करनी वो ये है कि धूप में बाहर ना निकलें। अगर आपकी कोई बहुत ही अनअवॉइडेबल सिचुएशन है जिसमें आपको बाहर जाना ही है, तो उसमें ये है कि आप अर्ली टाइमिंग्स में जाइए, सुबह 7, 8, 9 बजे के करीब जाइए, या फिर शाम में मगरिब के बाद। बहुत सी ख़वातीन जैसे उनका एक फ़ेवरेट मशग़ला है शॉपिंग का बहुत शौक होता है हम ख़वातीन को, और स्पेशली प्रेगनेंसी में अगर किसी का लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है तो डेफ़िनेटली बेबी शॉपिंग भी करनी है। तो मैं आपको एडवाइस करूँगी, या तो ऑनलाइन शॉपिंग करें। अगर आपने बाहर जाके शॉपिंग करनी है तो उसकी टाइमिंग्स जो है वो ये हों कि वो शाम के टाइमिंग्स हों, और अगर आपके पास शाम के टाइम की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप क्लोज़्ड मॉल्स में जाइए, जो कि सारे एयर कंडीशन्ड हों, ताकि किसी भी तरह से खुदा न खास्ता आपको सनस्ट्रोक या हीट स्ट्रोक ना हो सके। इस पे आपने जो है बहुत अच्छी तरह से अमल करना है कि अपने आप को सन का एक्सपोज़र, और वो भी पीक टाइम सन एक्सपोज़र जो है वो आपने नहीं देना। तीसरी चीज़ जो आपने नहीं करनी वो ये है कि प्लीज़ इस मौसम में डार्क कपड़े ना पहनें। बाहर अगर आपने जाना भी है तो कोशिश करें लाइट कपड़े पहनें। वो ख़वातीन जो अबाया पहनती हैं, पर्दा करती हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको मैं हमेशा ये एक मशवरा देती हूँ, बल्कि उस आपके साथ मैं एक आज का अपना एक इंसिडेंट भी शेयर कर दूँ कि मेरे पास आज एक पेशेंट आई, और वो उनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी, ब्लड प्रेशर उनका 50/30 था, और पल्स उनकी बहुत तेज़ थी, और वो बिल्कुल पसीने में शराबोर थी, और पता ये चला कि वो हमारे ही हॉस्पिटल में बाहर जा रही थी और वो गिर गई थी। ऑल्दो शी वाज़ नॉट प्रेग्नेंट, लेकिन उनकी सिचुएशन ऐसी थी, और जब मैंने जाके मुझे बुलाया गया इमरजेंसी में, मैंने उसको देखा, तो उसका सबसे बड़ा फैक्टर था कि जो उनकी अबाया थी, एक तो वो ब्लैक कलर की थी। डार्क ब्लैक, जेट ब्लैक कलर का अबाया था, जेट ब्लैक उनका स्कार्फ था, और जो मटेरियल था
वो सिंथेटिक यानी रेशमी अबाया था। सो मेरी उन ख़वातीन से जो अबाया पहनती हैं, ये रिक्वेस्ट है कि स्पेशली ये जो 3-4 माह अगले आने वाले हैं, इसमें एक तो अबाया जो है कोशिश करें कॉटन का पहने, लाइट कलर्स में पहने। अगर आपको बहुत ज़्यादा वो करना, बहुत खुला पहन लें, प्रिंटेड पहन लें, कि ऑब्वियसली डेफिनेटली आप चाहती हैं कि बॉडी शेप जो है वो नज़र ना आए, तो उसको प्रिंट्स में पहन लें, लेकिन लाइट कलर में पहने और प्योर कॉटन या लॉन में पहने। ये जो रेशमी अबायास होते हैं, इसमें जो एयर एंट्री है ये नहीं होती। जब आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है तो ये अबायास टेम्परेचर को कम नहीं होने देते, अंदर ही अंदर आपको स्वेटिंग और वो सब कुछ होना शुरू हो जाता है, जिससे आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। और अगर हामला खातून की तबीयत ऐसे ख़राब हो जाए तो ये ना सिर्फ उसके लिए बल्कि उसके बच्चे को भी नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान दे सकती है। एक और चीज़ जो कि बहुत कॉमनली आस्क्ड है, मैं उसको रेफरेंस भी दूंगी, कि मुझे कमेंट्स में किसी ने पूछा कि मेरी फैमिली वाले मुझे, एसी तो दूर की बात है, मुझे पंखे के नीचे नहीं रहने देते। तो खुदारा प्लीज़ अपनी हामला ख़वातीन पे ये जुल्म ना करें। एसी और पंखे में रहने का नॉर्मल डिलीवरी होने से कोई ताल्लुक नहीं है। सबसे पहले तो जो उन्होंने मुझे कहा वो ये बताया कि जी उन्होंने कहा है कि एसी की वजह से आपकी जो बॉडी टेम्परेचर है वो अफेक्ट होगा और आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपने हॉस्पिटल्स में डिलीवरीज जो है वो अंडर एयर कंडीशनिंग करते हैं, एयर कंडीशनर्स लगे होते हैं जब नॉर्मल डिलीवरी हो रही होती है। तो खुदारा प्लीज़ अपनी हामला ख़वातीन पे ये जुल्म ना करें। एक और चीज़ जो नहीं करनी, कि जी ठंडा पानी नहीं पीना। प्लीज़ आप ठंडा पानी पी सकती हैं, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, आप ठंडा पानी पी सकती हैं, आप बर्फ़ वाला पानी पी सकती हैं, आप जूस पी सकती हैं, दही खा सकती हैं, आप लस्सी पी सकती हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि आपने फ्रूट्स भी जो है वो नहीं लेने, क्योंकि आपकी डिलीवरी में हिंड्रेंस होगी। तो प्लीज़ इस तरह करने से आप एक तो कुफ़रान नेमत कर रही हैं, आप खुद से अपने बच्चे को बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जो कि ताकतवर न्यूट्रिएंट्स हैं, उनसे परहेज़ करा रहे हैं। तो ये वो काम है जो आपने नहीं करना। आपने हर तरह का लिक्विड लेना है, आप ठंडा लें, आप आइस कोल्ड लें, आप ठंडे मशरूबात लें, ज़रूर लें। दही लस्सी का इस्तेमाल तो इस मौसम में ज़रूर करें, बिकॉज़ अगर आप इस मौसम में भी ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल नहीं करेंगी तो डेफ़िनेटली अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो दैट मे बी वन ऑफ द कॉजेज़ कि आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है उसको रेगुलेट नहीं होने दे रही। और साथ ही साथ ये है कि अच्छा, अब प्रेगनेंसी एक इतनी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि मैंने ये देखा है कि जो हामला ख़वातीन हैं उनको प्रोटीन्स नहीं खाने दिए जाते, कि नहीं ये गर्म है, तुमने गर्म चीज़ नहीं खानी। और अब गर्मियाँ हैं तो अब ठंडी चीज़ें नहीं खाने देंगे कि आपने ठंडी चीज़ें नहीं खानी। गर्म चीज़ें नहीं खानी कि हमल ज़ाया हो जाएगा, ठंडी चीज़ें नहीं खानी क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। तो दीज़ आर ऑल मिथ्स एंड फेक थिंग्स। अब अंडे नहीं खाने दिए जा रहे आजकल के मौसम में, प्रोटीन नहीं खाने, गोश्त नहीं खाने दिया जा रहा, नहीं बहुत गर्मी है तो ये नहीं खाना। तो ऐसा आपने कुछ नहीं करना। आपने अपने नाश्ते में अंडे खाने हैं, आपने अपनी जो मील है उसमें गोश्त खाना है, आपने दालें खानी है, जो आपका दिल चाहता है वो आपने खाना है, चाहे वो ठंडा है चाहे वो गर्म है। सबसे ज़्यादा जो ख्याल आपने रखना है, आपने अपने टेम्परेचर रेगुलेशन का रखना है और वो आपने ज़रूर करना है। जब आप बाहर निकलें, जब आप सन एक्सपोजर में निकलें तो कोशिश करें कि प्लीज़ कोई सन ब्लॉक ज़रूर लगा के जाएँ। सन ब्लॉक के बगैर बाहर ना जाएँ, यहाँ तक कि इवन आप घरों में भी अगर हैं तो ये भी जो लाइट्स हैं, ये सारी जो हमारी लाइट्स आ रही हैं, ये सब यूवी लाइट्स हैं। तो सन ब्लॉक हमें उनसे भी बचाता है। तो सन ब्लॉक को अपनी रूटीन में ज़रूर रखें। आई होप इन 4-5 टिप्स पे आप फॉलो करेंगे। अब नेक्स्ट हम एक वीडियो बनाएँगे जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि आपको कौन से स्टेप्स लेने हैं ड्यूरिंग समर फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर प्रेगनेंसी एंड योर बेबी।